हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारे पास। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोगों को ऑलरेडी आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बता देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं विच पासेस थ्रू, जो पासेस हो रही है हमारे पास, पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, कोई लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है जो पास थ्रू कर रही है 2 पॉइंट्स से। 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, सपोज किया एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट P है हमारे पास, अदर पॉइंट Q है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 लिए और Q के कोऑर्डिनेट्स हमने x2 y2 ले लिए। ठीक है, इसके बाद इक्वेशन इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए हमारे पास। तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाता है हमारे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। अब बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ओनली सिंगल पॉइंट 1, यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू P, केवल एक P पॉइंट से होकर जा रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 एंड y1 है। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होता है हमारे पास y माइनस y1, देखो सेम रहेगा, यहाँ पर भी y माइनस y1 है तो y माइनस y1, यहाँ पर भी सेम रहने वाला है जहाँ पर x1 है, ये x माइनस x1। बट ये जो पोर्शन है हमारे पास, इसके स्थान पर हमारे पास होता है m, यानी कि ग्रेडियंट या स्लोप कह सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ये वाला करना था कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, वेयर m इक्वल्स टू क्या होता है, स्लोप। ये होता है हमारे पास स्लोप, या ग्रेडियंट भी बोल देते हैं इसको, ग्रेडियंट। ठीक है, जिसे प्रवणता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में आप लोग इसको प्रवणता कह देते हैं। ठीक, तो m अब हमारे पास यहाँ पर m है हमारे पास, इक्वेशन पासेस थ्रू 1 लाइन। ठीक है, 1 पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, अब 2 पॉइंट की बात करते हैं तो 2 पॉइंट में हमें केवल m चाहिए केवल। ठीक है, बाकी एज इट इज रहने वाला है। तो m की वैल्यू क्या होती है, यानी स्लोप हो जाता है हमारे पास 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये तो यही पॉइंट हम यहाँ पर रख लेते हैं, यानी m के स्थान पर यदि पासेस थ्रू 2 पॉइंट पूछा जाए तो 2 जो है हमारे पास m के स्थान पर आप लोग y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट और पासेस थ्रू 2 पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं इसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो सबसे पहले हम एक कर्व ले लेते हैं, ये कर्व है हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये बीच से हमारे पास ये कर्व लिया। अब इसकी टेंजेंट क्या होनी है, जो इसको टच करते हुए जाएगी, यानी P पॉइंट पर हम इसकी टेंजेंट फाइंड करें। टेंजेंट में जो स्पर्शी होता है, ये हमने एक इसकी टेंजेंट ले ली। ठीक है, ये टेंजेंट है और टेंजेंट द्वारा जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है वो साई होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है साई। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो होता है हमारे पास साई। ठीक, इसके बाद इस P पॉइंट पर बाकी ये हमारे पास ये कर्व है और ये कर्व P पॉइंट पर हमारी टेंजेंट है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो टेंजेंट कैसे निकलने वाली है, पासेस थ्रू P, एक पॉइंट से पासेस थ्रू हो रही है P से, और अदर पॉइंट हम इसमें दूसरा ले लें, यानी PQ, अदर पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, सपोज किया ये PQ का इक्वेशन ले रहे हैं, ये छोड़ देंगे हम लोग, और यहाँ है हमारे पास, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ, ज़्यादा आपको नहीं देखना है, आपको सीधे ये इक्वेशन देखना है, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू x1 y1 पासेस थ्रू P, देखो P पॉइंट से ही होकर जा रहा है, यानी P पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है। कि कोई कर्व है हमारे पास, कर्व के P पॉइंट पर, सपोज कि ये कर्व है हमारे पास, इस कर्व के इस P पॉइंट पर। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है वो उसे हम डिनोट करते हैं साई से। ये P पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट्स x1 एंड
y1, ठीक है। यानी x1 y1 से टेंजेंट पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया, y माइनस y1 इक्वल टू, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है केवल तो m आ जाएगा यहाँ पर x माइनस x1, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ठीक। देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है y माइनस y1 और x माइनस x1। अब m के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, f डैश x1। अब m की बात करते हैं। जो स्लोप होता है, स्लोप के कई फार्मूले हमारे पास हैं। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। m का फार्मूला मैंने बताया, यदि पासेस थ्रू 2 पॉइंट से हो रही है, अगर 2 पॉइंट से पासेस थ्रू है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इसका फार्मूला हो जाता है। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स तो यहाँ पर नहीं है, तो m को हम जनरली कहते हैं m इक्वल्स टू टेन थीटा। यहाँ पे थीटा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, साई एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे टेन साई आ जाएगा, यानी m इक्वल्स टू टेन साई, ठीक। और टेन साई इसी को हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव का फार्मूला, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, क्लियर। अब तो यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख देते हैं, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, यानी y डैश डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स। तो ये हमारे पास एफ डैश x1 लिखा हुआ है पॉइंट, यानी एक पॉइंट हम इसमें ले लेंगे, यानी एफ डैश x1। यहाँ पर xy पॉइंट होता है एट xy, ये होगा एट x1 एंड y1, ठीक है। तो यहाँ पर नोट रखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू या एट किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, x1 y1 पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करनी है। तो ये होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m के लिए हमने f डैश x1 लिख लिया और x माइनस x1, वेयर f डैश x1 देखो लिखा है आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यानी टेन साई की वैल्यू ये लिखी हुई हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे हमारे दिया हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इंटरसेप्ट मीन्स जो हमारे पास अंतःखंड, जो हिस्सा हमारे पास जो टेंजेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कट कर रही है, वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि ये हमारे पास कर्व है, ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये इसकी टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट लिखा हुआ है, ये टेंजेंट है, ठीक। और इसके नॉर्मल टेंजेंट में जो परपेंडिकुलर होता है, इस टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अभी आने वाला है नॉर्मल, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पर टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा है। अब जो ये टेंजेंट है, इसने एक्स एक्सिस से कितना हिस्सा कट किया, तो आपको दिखाई दे रहा है, इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ से ये देखो टी पर कट किया एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को एम पर कट किया। तो जो हमारे पास जो इंटरसेप्ट होंगे वो क्या होंगे, ओ टी, एक इंटरसेप्ट होगा ओ टी, दूसरा इंटरसेप्ट यानी वाई इंटरसेप्ट होगा ओ एम, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यानी ओ एम। तो हमें ओ एम एंड ओ टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, इक्वेशन हमारे पास ये है। तो अब जब हमारे पास ओ टी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स जब लोगे, देखो टी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स तो होगा ही इसमें, जो भी पॉइंट ले लेंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस ये एक्स होती है, और y क्या होगा इसमें हमारे पास, एक्स एक्सिस में y की वैल्यू हो जाएगी 0। इसका मतलब y इक्वल टू 0 आप इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ y इक्वल टू 0 आप पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। जब आप x इक्वल टू 0, क्योंकि m पॉइंट पर क्या होना है, x की वैल्यू क्या होनी है, 0 होनी है। यहाँ आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ओ एम की, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, यानी ओ टी की वैल्यू दिस एंड ओ एम की वैल्यू दिस, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसमें। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखते हैं, यहाँ हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट पे जो भी परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा नॉर्मल, ठीक। अब नॉर्मल की बात करते हैं। अगर हमारे पास इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा है, एक लाइन सपोज किया, एक लाइन ये है हमारे पास, ठीक है, ऐसे में ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक। इसका स्लोप हमने कहा m1 है, स्लोप यानी कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा उसका टेंजेंट होती है, उसका टेन होता है हमारे पास, और इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन और ले ली, इसके परपेंडिकुलर, ठीक। इसका स्लोप हमने कहा m2 है,
क्लियर। अब एक लाइन ये है हमारे पास, पी क्यू ले लीजिए, ठीक है। एक लाइन यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर एम ले लीजिए, यहाँ पर टी ले लीजिए। एक लाइन पी क्यू है, पी क्यू का स्लोप m1 है और एम टी का स्लोप m2 है, ठीक। अब दोनों के स्लोप हमें मालूम है और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये एक सिंपल लाइन है हमारे पास और एक उसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर इस पी क्यू लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट मान लेते हैं। अगर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या होता है, देखो नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है और ये हो गया हमारे पास नॉर्मल, ठीक। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m1 ले लेते हैं, यानी इस स्लोप, इसका स्लोप कह लेते हैं m1 है। इस वाले में चलते हैं, इसका स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल होगा यहाँ पर, ठीक है, एन नॉर्मल, इसका स्लोप हमने कहा m2 है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का एक फार्मूला होता है हमारे पास, रिलेशन होता है कि m1 और m2 अगर दो लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा इक्वल टू -1 के। ये आप लोग याद रखेंगे। दो लाइनें यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनके यदि हम स्लोप का या ग्रेडियंट का यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आने वाला है, -1। तो हमारे पास हमें m2 चाहिए, क्योंकि m2 किसका है हमारे पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो m2 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, -1/m1। इसका मतलब -1 किसका स्लोप है ये हमारे पास, टेंजेंट का स्लोप, यानी -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने किससे डिनोट किया था, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है f'(x1) से। तो इसके स्थान पे लिख देंगे हम f'(x1) नेगेटिव, ठीक है। ये आ गया हमारे पास m2। ये किसका स्लोप फाइंड कर लिया हमने, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्योंकि नॉर्मल भी किससे जा रहा है, p से होकर जा रहा है, आपको दिखा दे रहा है p पॉइंट पर ही हम नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं, p पॉइंट पर हमने टेंजेंट फाइंड किया। तो पॉइंट तो वही है, लेकिन अब केवल हमारे पास क्या बदल गया, स्लोप बदल गया। नॉर्मल का स्लोप m2 था और टेंजेंट का स्लोप हमारे पास m1 था। तो m2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 1/, यानी कि जहाँ भी हमारे पास, आप लोग डायरेक्ट नोट रखेंगे कि जहाँ भी हमारे पास टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में स्लोप है, वहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए, f'(x1) के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे -1/f'(x1) इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, यहाँ आप अब f'(x1) का मैंने बताया dy/dx होता है एट x1 y1 पर, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, -1/f'(x1) से। ये देखो लिखा भी है m1 m2 = -1 है। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपको कुछ नहीं करना, y - y1 एज इट इज़, x - x1 एज इट इज़। जहाँ m है आपके पास वहाँ पर आप लिख देंगे -1/f'(x1). सॉल्व कर लीजिए, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 एंड y1, ठीक है। अब इंटरसेप्ट नॉर्मल, नॉर्मल का इंटरसेप्ट भी निकालना है आपको कि नॉर्मल ने x एक्सिस से कितना जो पार्ट है वो कट किया और y एक्सिस से कितना पार्ट कट किया। तो हम नॉर्मल को देखते हैं, इसी वाले उसमें चलते हैं, फिगर में चलते हैं। देखो ये नॉर्मल है, देखो x एक्सिस से तो ये वाला पोर्शन कट किया, यानी ON, ये पे दिखा देते हैं, ये ON पोर्शन x एक्सिस से कट किया और OS पोर्शन y एक्सिस से कट किया। तो ON और OS की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ वही पॉइंट है हमारे पास, पहले y = 0 रखेंगे तो x एक्सिस से जो भी इंटरसेप्ट कटा होगा यानी ON की वैल्यू आ जाएगी, और x = 0 पुट करेंगे तो आपके पास OS की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी y इंटरसेप्ट कब मिलेगा, जब आप x = 0 रखेंगे, और x इंटरसेप्ट कब मिलेगा, जब आप y = 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। केवल आपको फार्मूले नोट रखने, ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखते हैं इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी, यानी कि जो टेंजेंट की लेंथ है PT = PM cos xi। देखो सिंपल हमारे पास फार्मूला है, आप लोग डायरेक्टली फार्मूला भी याद रख सकते हैं, फिगर आपके पास ऊपर है। यहाँ पर नॉर्मल ये हमारे पास, ठीक है। टेंजेंट की लेंथ फाइंड कर रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट मीन्स PM ये वाला और ये PT आप कह सकते हैं सिंपली, PM = PT, आप ये वाला पोर्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं आपको इसको नहीं ज़्यादा कुछ ना बताते हुए इसमें आपको डायरेक्ट आपको फार्मूला बता देते हैं। देखो फार्मूला क्या होना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट = PT, ठीक है। PT की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा। तो एंगल में ध्यान रखना कि आपके पास से फार्मूला लगा देंगे साइन वाला,
साइन साई क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण होता है ना हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कर्ण के लिए। ठीक है, ये लगा देंगे फार्मूला। तो साइन साई का हमारे पास कोसेक बन जाएगा। ठीक है, अपॉन में जब करोगे और हाइपोटेनस वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो हाइपोटेनस वाली वैल्यू ये फाइंड की हुई है। ठीक है, यानी पी टी इक्वल्स टू एक की वैल्यू पी एम होगी, एक की पी टी होगी। ठीक है, ये आ जाएगा पी टी इक्वल्स टू पी एम कोसेक साई। केवल नोट रखना, आप लोग डायरेक्ट करेंगे। अब कोसेक साई को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई लिख सकते हैं। अब कॉट साई को क्या लिख सकते हैं, टेन साई हम लिख सकते हैं। 1 अपॉन, देखो कॉट स्क्वायर साई को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर साई। टेन स्क्वायर साई क्यों लिखा, क्योंकि इसको हम m लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एम स्क्वायर। अब m को क्या लिख सकते हैं, m होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये लिख दिया देखो डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इसको 1 अपॉन करेंगे ना, 1 अपॉन एम स्क्वायर यानी 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स का इधर मल्टीपल कर लेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइड कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है हमारे पास वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब लेंथ ऑफ नॉर्मल भी सेम करेंगे, पी एन वाई सेक साई। ठीक है, और वाई सेक साई, सेक की वैल्यू लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर साई स्क्वायर रूट के अंदर लिख कर। ठीक है, क्योंकि सेक स्क्वायर साई होना था तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर साई। टेन स्क्वायर साई के स्थान पर आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, ये डी वाई बाई डी एक्स को टेन साई होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस डी वाई बाई। देखो फार्मूले सेम है, आपको दिखाई दे रहा है ऊपर और नीचे फार्मूले सेम है, केवल एक चेंज है कि हमारे पास जब लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड भी किया हुआ है। ठीक है, बाकी सेम है हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व्स में क्या है हमारे पास, सिंपल एक कर्व है और ये दूसरा कर्व ले लिया। ठीक, अब एंगल बिटवीन कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका जो कटिंग पॉइंट है हमारे पास यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पर इनकी टेंजेंट ले लेते हैं। फर्स्ट कर्व C1 ले लिया, इसकी टेंजेंट, सेकंड कर्व C2 ले लिया, इसकी टेंजेंट। तो इसकी टेंजेंट तो हमने कहा ये है और इसकी टेंजेंट आप ये सही से नहीं बन रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास ये टेंजेंट। ठीक है, एक टेंजेंट ये आ जाएगी, एक टेंजेंट ये आ जाएगी। तो इनके टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा यही हमारे पास होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो हमें टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है। तो टेंजेंट के बीच का एंगल हमारे पास इंटरमीडिएट में फार्मूला है सिंपल, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन टेन थीटा इक्वल्स टू होता है इन दोनों लाइंस का स्लोप का डिफरेंस, यानी कि यदि पहले वाले कर्व का m1 स्लोप है, सेकंड कर्व का m2 स्लोप है, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये होता है टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, और यहीं से हम एक चीज़ फाइंड करते हैं कि यदि ये दोनों कर्व्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल। ठीक है, जब कर्व्स की बात करेंगे तो हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं, परपेंडिकुलर नहीं बोलते। लाइंस की हम बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कह देते हैं कि टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, मैंने आपको बताया था अभी कि यदि उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जब कर्व्स की बात करेंगे तो इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब ये कि इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर। ठीक, थीटा इक्वल्स टू π/2 या 90 कह सकते हैं आप लोग। तो फॉर ऑर्थोगोनल कर्व्स m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो वो यहीं से आता है हमारे पास कि m1 m2, क्योंकि हमारे पास 90 का होगा, 90 पर ये इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब है 1/0, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0 को 1090 आप लिखेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है 1/0 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस m1 m2। तो ये इधर मल्टीपल होगा, ऊपर की तरफ मल्टीपल हो जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। ठीक है, यानी 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू 0, यानी कि m1 m2 इक्वल्स टू -1। यहाँ से करके आप लोग फाइंड कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आप लोग देख लेंगे, फिर इसकी नेक्स्ट वाली में चलते हैं हम।